किए हैं, हम अपने बच्चों से क्यों भीख मंगवाते हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ी है तो मार चक देगी। देखो तेरे मारा हुआ है। हाँ। गरीब लोग ऐसे पड़े हैं बेचारे, उसको क्या खिलाएंगे? मदद करो, पैसे दो, खाने का दो। हम ये फुटबॉल में क्यों रहते हुए वहाँ पे मेरे को बेरोजगार हूँ, वहाँ पे मेरे रोजगार भी छीन ली और नहीं जी मुझे कोई फायदा मिला, इसीलिए ये रेडी ले लेके जाता है 2000 रुपया भरना पड़ता है, मेरे 10 दिन की कमाई भी नहीं कर। ये रेडी भी उठा के ले जाता है, सारा सामान भी उठा के ले जाता है, खाने पीने का भी नहीं, कुछ खाने पीने का बर्तन भी लेके चला जाता है। ये मेरी बेटी है, सारे ये परिवार है, सारे परिवार है, हम इकट्ठे। कोई यहाँ पे डब्बा पानी का हो तो पानी की लाद के मार देता है, और खाना बना तो मिट्टी डाल देता है, यहाँ पे नहीं रहने देता है, वो आग में पानी डाल देता है। सर्दियों में आप कहाँ सोते हैं? सर्दियों में कहाँ जाते हैं? आग लगा के अंदर यहाँ सोते रहते हैं, आग लगा के सोते रहते हैं, कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं, तो भी आग तूने क्यों जलाई? आप क्यों जलाई तूने आग यहाँ पे? तू अपने जा चला जा यहाँ से। सबको ऐसे क्यों पड़े? नहीं, पुलिस वाला नौकरी यहाँ बस एंड कर दिए ना करके। भीख नहीं मंगाऊं तो क्या करूं? कैसा लगता है जब आपके बच्चे भीख मांगते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा बुरा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं कहीं मर जाऊं खाट में जाके। सर जी हमको और इसका घर वाला अपाहिज है, वो देखो बाप पड़ा होगा शायद, अपाहिज है। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो प्रवासी टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਫਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 34-35 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। बहन जी आप कहाँ से आए हो? बेसिकली हम उदयपुर के हैं। उदय कौन सा राजसमंद जिला पड़ता। स्टेट कौन सी है? स्टेट ये पता नहीं मेरे।
राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश? अरे उदयपुर राजस्थान में राजस्थान से आए। हाँ, राजस्थान। कब से आप यहाँ हो? यहाँ हो गया 2-3 महीना हो गया है। 2-3। तो आपका आधार कार्ड बना है? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है। तो आप आधार कार्ड है, आपके पास वहाँ मकान था? मकान छोटा छोटा, बड़ा नहीं है मकान। तो आपने उदयपुर छोड़ा क्यों? क्या नौबत आ गई क्या? अरे बाबूजी हम पूरे दिन काम करते लेकिन दाढ़ी कम देते दोस्त। 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद रहने दो ना। मांग करता हूँ कि हम क्यों दुखी हैं, हम अपने बच्चों से क्यों भीख मंगवाते हैं, इसका कारण क्या है? हमारे देश में हमको खाने के लिए क्यों नहीं मिलता है? तो हमको 1500। आप कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ। कब से आए आप? मैं यहाँ पे 10-15-20 साल हो गए मेरे को रहते हुए। नहीं, वहाँ पे मेरे को बेरोजगार हूँ, वहाँ पे मेरे रोजगार भी छीन ली और नहीं जी मुझे कोई फ़ायदा मिला, इसीलिए फुटपाथ पे पड़ा हूँ। अगर मेरे पास मकान का किराया होता, किराए के पैसे मिलते, बच्चे के देखो इस तरफ देखो, जो ये बच्चा नंगा घूम रहा है, इसके कपड़े के पैसे नहीं है, ये मेरी जनानी बीमार है, दवाइयाँ पड़ी है, ये देखो इस तरह। सर हम ये कहते हैं कि हम गरीब है और हमारा यहाँ पे नौकरी मांगते हैं, विटनेस मांगते हैं, यानी कि विटनेस तो समझते होंगे आप, विटनेस मांगते हैं। और बच्चे जो हम बड़े जैसे को भीख मांगते हैं, बड़े मांगते हैं तो मेहनत कर ले, नौकरी मांगने जाते हैं विटनेस मांगते हैं। अभी हमारे पास चार का क्या है, क्या खिलाए इन लोगों को? आपका आधार कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ आधार कार्ड हमारा। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, जरूर डालते हैं। बना हुआ है। वोट डालने जाते हैं आप? डालते हैं। देखो तो जब आप वोट डालते हैं, आप इकट्ठे होके आपकी कौन सी बरादरी कौन सी है जी? कौन सी बरादरी से? बागरी समाज है, हम सबसे हाँ, हम यानी कि आदिवासी है और हम लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, मिट्टी का मकान है हमारा। हम गांव में मकान की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी इन लोगों की तरह हमको मकान मिला जाए, तो मकान नहीं मिलता है। नहीं तो हमारे खेत है, ना ज़मीन है और ना हुनर है। अब क्या उसका विषय में सरकार को आप पूछो। मैं तो आपके वहाँ जो मकान है उनमें कौन रहता है? खाली पड़े हैं या कोई रहता है? अभी 10 परिवार है हमारा, एक मकान छोटा सा मकान है मिट्टी का, और उसमें 10 जने रहते हैं, 15 जने, ये देख लो, ये पूरा परिवार एक मकान के अंदर। अब उसमें हम सरपंच को जाके बोलते हैं, बारिश आती है तो अब कहाँ जाते हो? सर मेरी बात सुनो सर, कि हम लोगों की बारिश हो जाती है तो साइड सामने देख रहा है शायद, वहाँ पे हम छाए में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे हमको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, वो भी पुलिस को बुला लेते हैं, तो मेरे बच्चे को लेकर भागना पड़ता है। क्या करें, और पुलिस हमारी मजबूरी कोई नहीं समझता है सर, हमारी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता है। अभी हम पैसे वाले की सरकार है, ये सब पैसा है तो दुनिया है, इसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, समझ रहे हो? शाम को आना, मैं बताऊंगा। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से, जिस तरह मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ सरकार से कि हमारी मजबूरी समझो, हम क्यों हैं, हम हालत पे क्यों है इस तरह, बच्चों को क्यों भीख मंगवा रहे, इसका विषय क्या है? जो मोदी सरकार समझता है, क्या समझते हैं? ये फुटपाथ भी उसने हम लोगों को रहने नहीं दे रहे, क्या कर रहे? हमारे को जिंदगी जीने का मौका दो, हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, खाना खिला सके, हमको राशन मिले। अभी मोदी सरकार ने एक हुक्म दिया कि 3 बच्चे के हो जाएंगे तो उसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा नहीं मिलेगी। तो समझ लो कि मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा मर गया, एक लड़का मैंने पैदा करी, एक लड़की पैदा कर ली, एक लड़का मर गया, तो मेरा वारिसदार कौन है? मैं उस विषय में पूछना चाहता हूँ सरकार से। पेट्रोल है, पेट्रोल इतना महंगा है, 120 रुपया, और उसने खाने की चीज़ें जो ऑयल बोलते हैं अपने सब्जी में डालने वाला, उसने महंगा क्यों किया? कहाँ है मेरा अनाज? जो किसान क्यों गुमराह कर रहे हैं किसान को, जो 12 रुपये 10 रुपये किलो अनाज करे, हम लोग तक 40-45 रुपये कैसे पहुंच रहा है वो अनाज? मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ बस। अब 500 रुपये होता है, मैं 500 रुपये की दाढ़ी भी नहीं कर पाता, बच्चे क्यों भीख नहीं मंगाऊँ तो क्या करूँ? कैसा लगता है जब आपके बच्चे भीख मांगते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, ऐसा बुरा लगता है
कि इससे अच्छा तो मैं कहीं मर जाऊं खाट में जाके। तो भी मेरी मजबूरी है बच्चे को मंगाने की। क्या करूं? मजबूरी है मेरी। शायद मुझे ना दे, मुझे तो बोलते हैं कि जा मेहनत कर। मेहनत करने जाता हूं तो बोलते हैं कि तेरा फिटनेस ला। कौन है तेरी पहचान? कहाँ है? कौन सा है? कौन है तेरा यहाँ पे रहने वाला? ओ वीर जी गल तो सुनो। कौन है यहाँ पे? कौन है आपका यहाँ पे? कोई विटनेस लाओ तो आपको नौकरी हम देंगे। आप रोजगार करना चाहते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। नहीं मिलता, बस यही बात है बस। अगर और आप जहाँ के आप रहने वाले हो, आपको क्या वहाँ रोजगार मिलता है? वहाँ तो आपकी पहचान है। ऐसा सर कि हमारा पहाड़ी इलाका है, हम जंगल में रहते हैं, जंगल यानी कि गांव में रहते हैं, हमारी वहाँ कोई सुनवानी नहीं होती है। अब ये भाई साहब है, इनकी ड्यूटी है यहाँ पे, ये जो सफाई का काम करते हैं इनकी ड्यूटी है। अभी समझ लो ये अपना सोचेंगे क्योंकि इन पे दबाव आता है, इनका सीनियर इन पे दबाव देता है कि भाई ये सफाई रखो। ये सफाई करके जाते फिर कचरा कूड़ा पड़ जाता है, इनकी नौकरी के खतरे में होती है। ये अच्छा है। तो आपके गांव में सरकार की तरफ से क्या क्या कोई सुविधा सुविधा नहीं है, कोई नहीं। तो यूं क्यों सो रहे हम? इसका कारण क्या है? यूं क्यों सो रहे हैं? यहाँ से 50 रुपए 200 रुपए कमा के गांव में ले गए, अनाज मोल से खरीद लिया। कौन से जिले में है गांव आपका गुजरात में? ये राजस्थान से, मैं अहमदाबाद से, गुजरात से हूँ, मणिनगर से। हाँ, तो आपके माँ बाप क्या करते थे? ये चित्तौड़ सब राजस्थानी, सब पूरा परिवार यहाँ पे सब राजस्थानी है। कोई गुजरात से, कोई कौन से गांव से, कोई किसके गांव से। ये क्यों पड़े इनके विषय में आप सरकार पूछो। आप हमारे विषय में कभी हमारी मजबूरी समझो, हम क्यों हैं यहाँ पे, इसका विषय क्या है। अगर यहाँ पे हमको मन ना दो तो हमारी सरकार को बताओ कि भाई ये क्यों पड़े, इनको क्यों इनको भी। कभी आपके पास पुलिस या कोई और अधिकारी आया आपकी बात सुनने या आप कॉल करने? नहीं सर, ऐसा है कि देखो सर, यहाँ पे पुलिस भी हमारे पास आती है टॉर्चर करने के लिए। यानी कि कोई गंदा इंसान गंदा काम करके चला जाता है, समझ लो किसी की चोरी हो गई, क्या हो गया, किस में चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हम लोग पे झूठा इंजाम लगा के हमको टॉर्चर करती है, वो भी नाइट में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जो कोई भी मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने आपके पास? बस ये देख लो जो है, कपड़ा होगा ये जो है देख लो। भैया, ओ भैया होगा हमारे पास सामान, हमारे पास जो भी सामान आता है कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले जाते हैं। और क्या करते हो, ले जाते हैं। अगर हम रेडी चला के पेट भरते हैं तो रेडी को भी उठा ले जाते हैं। हम 2000 रुपये कहाँ से भरेंगे? किराए पे ला के समझ लो चौक पे हम चले जाते हैं, कोई शायद हमको काम मिल जाए। आप जैसे आ जाए, शायद कोई सामान हमको, कोई चक्के 100-200 रुपये का हमको चुग्गा मिल जाए, वो रेडी भी उठा के ले जाते हैं। 2000 रुपया लेता है ये रेडी लेके जाता है तो 2000 रुपया भरना पड़ता है। मेरे 10 दिन की कमाई भी नहीं करती। ये रेडी भी उठा के ले जाता है, सारा सामान भी उठा के ले जाता है, पीने का भी नहीं, कुछ खाने पीने का बर्तन भी लेके चला जाता है। ये मेरी बेटी है, सारे ये परिवार है, सारे परिवार है, हम इकट्ठे। कोई यहाँ पे डब्बा पानी का हो तो पानी की लाद की मार देता है, और खाना बनाओ तो मिट्टी डाल देता है, यहाँ पे नहीं रहने देता है, वो आग में पानी डाल देता है। सर्दियों में आप कहाँ सोते हैं? सर्दी में कहाँ जाते हैं? यहाँ पे ही पड़े रहते हैं। सर्दी में इधर आग लगा के फिर यहाँ सोते रहते हैं। आग लगा के सोते रहते हैं, कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। तो भी आग तूने क्यों जलाई? क्यों जलाई तूने आग यहाँ पे? तू अपने जहाँ जा चला जा यहाँ से। बस हमको ऐसे यूं क्यों पड़े? नहीं, पुलिस वाला नौकरी यहाँ तुम लोग का ड्रामा है यहाँ पे। ज्यादा पुलिस वाला बोलते हैं, हम बोलते ज्यादा पुलिस वाला डंडा मारता है। बस वो हमको इतना बोलने का मौका नहीं देता जिस तरह आपको पास मैं मौका दे रहा हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर भैया, हम जैसे रहते हैं, हम जैसे हमको रहने दो। हम गरीब लोग हैं, हमको कोई शांता नहीं करते। हमको मोदी को हम वोट देते, सब कुछ देते, मगर हमारे को कोई शांता क्यों नहीं देते। और कांग्रेस को हम वोट देते, सब कुछ देते। हम सारे घर गुवाड़ी वाले आदमी, हम बहुत राज में है, हम ग्रुप बना हुआ है, हम कोई सब कुछ ऐसे इलाज करते,
नहीं हमको कुछ रहने की जमीन नहीं देते, कुछ रहने का करते नहीं है। सरकार मोदी ने हमारा जीना आराम कर दिया है। देख सकते हो कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ रोशन लाल है। हाँ रोशन लाल का आधार कार्ड है। इसका ये रहने राजस्थान वाले रहने वाला हैं है। रूपाराम मेन रोड डिंडोली चित्तौड़गढ़ राजस्थान। राजस्थान के रहने वाले हम। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ, ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਲੂਨ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਬਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਬਸੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਬਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ।